भगवान से बारंबार निवेदन किया गया है, प्रार्थना करी गई, दया करिए, करुणा करिए, कृपा करिए, आपके चरणों में गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे हुए, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद, संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। शिव महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबी और नींद में भी ज्यादा नहीं रहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नज़र मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो शरीर में रोग बढ़ गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक खत्म। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं, वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने
बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं। दूसरी ने बोला नहीं। फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं। उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गए। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गए। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा वेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खाना। वेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रहे। ये भ्रांति है। निंदा का, निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम। सुबह उठना है, मन करेगा, बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठे ही नहीं तो क्या। फिर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पांव सही हो गया फिर बैठ गई, फिर बैठ गई। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बोल। भृंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिव जी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के बिठाया ना। वो उसी में कहा लेना, पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का? कौन घर में काम करेगा? पत्नी मेरे से ही पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे ही निकलवाएगी। तुरंत कुत्ता आगे बढ़ा पत्नी के पास। पत्नी घबराई और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा। और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट ले। और जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी। उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुमने अक्ल नहीं है बेवकूफ हो, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, तुम्हारी अकल मारी गई है, तमीज नहीं है। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगी। पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि। कभी कभी ऐसा होता है
सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि, चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा। कितना सुंदर बात है। जितने शुभ भक्त यहां बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, ढोर है, पढ़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी है इसीलिए तो चली गई, इनने जिंदगी में करा ही क्या, सब तो बांट दिया, रखे ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना। उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन। हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पाइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बारे में बोलेंगे, बेटा बहू हमारी साइड हो लेंगे, फिर ये सोचेगी मेरी साइड हो लेंगे। उनको क्या मालूम साइड कभी भी चेंज हो जाती है। लोग राजनीति में साइड चेंज कर लेते हैं, तो तुम तो घर की बात कर रहे हो। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़े दूसरी में पहुंच जाते हैं, और तुम तो यहां की बात कर रहे हो। कभी नहीं। भगवान कृष्ण की एक लीला है ना, क्यों रे कन्हैया मक्खन खाया? कन्हैया बोले, एक शब्द कन्हैया ने पकड़ा, कौन सा था? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, फिर से आप बोल के बताओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं खायो, मैं नहीं खायो। शब्द एक ही पकड़ा है। लाला तूने खायो ना? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया ने पूछा, या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। शब्द तो समझ में आए कि तूने खाया कि नहीं खाया। तो कन्हैया ने कह दिया, मैया अरे ऊपर मटकी बंधी थी मैया, और गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। हमको तो जबरदस्ती का इल्जाम लगाया, हमारा है। अब यशोदा मैया चतुर थी, उसने पूछा कि अरे मटकी ऊपर टंगी थी, बिल्ली ऊपर चढ़ी कैसे? तो कन्हैया ने कहा, आजकल की बिल्लियां इतनी समझदार हो गई, फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। आजकल की बिल्लियों का कोई ठिकाना है। मैया निसेनी लाई थी, यशोदा मैया बोली बिल्ली और निसेनी। बिल्ली निसेनी पे चढ़ गई, इतनी सी बिल्ली इतनी बड़ी निसेनी। तो तुरंत कन्हैया ने कहा, मैया परसों के दिन में ब्रज में गया था, गोकुल में एक बेटा बहू अपनी सास को सोने की निसेनी चढ़ा रहे थे। मैया सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? बोलो तो रही जरा भीड़ वाली हो, जम के तो बोलो, सोने की निसेनी कितनी बड़ी थी? तो यशोदा जी ने पूछा कितनी बड़ी? कन्हैया बोले इतनी सी। जब इतनी सी
सोने की निशानी पे इतनी बड़ी 80 साल की सास चढ़ सकती है, तो इतनी बड़ी सीढ़ी पे बिल्ली भी चढ़ सकती है। तो बड़ा फंक्शन करते हैं लोग बात, सोने की निशानी का सास के पाँव में ऐसा रख देते हैं, पर पोते से उस पर सोने की निशानी चढ़वा देते हैं। अरे मेरी जीजियों, सोने की निशानी चढ़ो चाहे मत चढ़ो, पर शंकर जी के दरवाजे की सीढ़ियां जरूर चढ़ लेना, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। सोने की सीढ़ी चढ़ने से तुम कहीं पहुंचो चाहे नहीं पहुंचो, हमको तो नहीं मालूम। और जो लोग सोने की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हों, उनसे ऊपर जाकर पूछ के आना कि तुम बैकुंठ में हो कि नरक में हो। हाँ, उनका तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है जो सोने की सीढ़ी चढ़कर गए उनका बैकुंठ गए कि नरक गए, ये हमको नहीं मालूम। हाँ, भीड़ वालों को मालूम हो तो बात दूसरी, इनकी पहचान बहुत दूर तक है। इनकी पहचान बहुत दूर तक, तो ये भले बोल सकते हैं क्या हमने ऊपर फोन लगा के पूछा था, हमारी जो परदादी जी हैं सोने की सीढ़ी चढ़ी थी, वो बैकुंठ में चौथे स्थान की कुर्सी पे बैठी है, एसी का रूम है, डनलप का गद्दा, वो बात तो सही। पर ये नहीं मालूम, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े बैकुंठ गए कि नरक गए, हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचा। शिव की सीढ़ी, शंकर के द्वार, और ऊपर मटकी बंधी थी मैया, गिर के चकना चूर है, छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। ये तो उसने तोड़ा, हमारा क्या था। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर, और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाए। इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती हंसती हुई जाती, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा, 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है, स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है। शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख हरेगा, जान दो उसको, जान। और जब उससे कहे, विनय करे तो आनंद। कितना सुंदर कहा है,
भगवान शंकर प्रथम वारकरी हैं, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुककर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते, इसीलिए तो दया करते। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का, और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है। सुनी है सबने? रख। वामन भगवान का चरित्र सुना है? जम के तो बोलो। हाँ, क्या मांगने गए थे राजा बलि के दरवाजे पर? अच्छी जम के बोलो, 3 पग भूमि। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कथा सुनी। राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। राजा बलि आया, क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या करोगे 3 पग भूमि का? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमने मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना, चढ़ाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना पंडित जी का काम। बड़ी चिंता। राजा बलि ने पूछा, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा, मर्जी मेरी, तुम तो 3 पग दे दे। 3 पग भूमि में ना गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से सो सकते हो, ना रह सकते हो, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने बार बार भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा, बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी महाराज आए और वामन भगवान को देखा तो कह दिया कि 3 पग भूमि मत दे। पर राजा बलि ने उसी समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाया कि जा, अंदर जाकर जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। जा, जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। बेटा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा, 1 पग भूमि भी मत दो। बेटा नहीं, वापिस आ गया, नहीं जाता। पिताजी ने कहा, तू मेरी औलाद है, तू मेरा बेटा है, जा, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का, लेकर आ। बेटा नहीं गया, पानी नहीं लाया। गया ही नहीं। एक चरित्र हमको याद आ रहा है, एक हैदराबाद का एक चरित्र है, बड़ा पुराना समय का है, जब हम लोग शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए बहुत पहले गए थे, उस समय की बात। एक परिवार के यहाँ मिलना हुआ और माता पिता को मालूम पड़ा, पिताजी को, कि हम बेटा अच्छे से रह रहा है, सब काम अच्छे से है, पर एक समय ऐसा आया कि बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटे ने विचार कर लिया कि अपने पिता को अपने घर में नहीं रखना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो।
जैसे ही सुना कि वृद्धाश्रम में मेरा बेटा छोड़ने जाएगा कल, मुझको बताया नहीं किसी ने। इतने में तो रात को बेटे का हाथ पकड़ा बाप ने और अनाथालय ले गया और बेटे को अनाथालय में ले जाकर कहा, साहब इसको जमा कर लीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, रोड पे से मिल गया था, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर लिया था। इसको बेटा कहता, पापा मैं तुम्हारी औलाद और तुम मुझे अनाथालय में छोड़ रहे हो। बाप कहता है, मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बाप को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लिखाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मेरी ऐसी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए आज से तू अनाथालय में रहे, मैं मेरे मकान में रहूंगा, मेरे घर में रहूंगा। मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मेरी औलाद नहीं। आज राजा बलि ने कहा, जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे को जल ला कर दो, मुझे जल दो, मेरे को संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, और जैसे ही नहीं गया राजा बलि को क्रोध आ गया, बेटा तू मेरा पुत्र होकर और तू जल लेने के लिए नहीं गया, आज मैं तुझे श्राप देता हूं, दान करने में तू मेरा रोड़ा बना है, दान करने में तू पत्थर जैसा अड़िग रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। सुना है भागवत जी में आप लोगों ने ये चरित्र? एक बाप ने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। बेटा रोने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। बाप कुछ नहीं बोला। क्षमा मांगना है तो ये दरवाजे पर जो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा खड़ा है, जो 3 पग भूमि मांगने के लिए खड़ा है, इससे क्षमा मांग। राजा बलि का लड़का क्षमा मांगने के लिए वामन भगवान के पास पहुंचा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, आपको 3 पग भूमि देना था, मेरे पिताजी संकल्प छोड़ने के लिए जल मंगवा रहे थे, मैं लाकर नहीं दे पाया, पत्थर बनने का, रोड़ा बनने का श्राप दे दिया, क्षमा करो। वामन भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार पृथ्वी पर त्रेता में होगा, मां अंजना के गर्भ से शंकर भगवान का एक तेज पुंज प्रकट होगा जिसका नाम हनुमान होगा। जब हनुमान जी महाराज लंका पर जा रहे होंगे, तब तेरे ऊपर लात रखकर फिर उड़ेंगे और तू पाताल में जाकर पुनः मोक्ष को पा जाएगा, क्योंकि तुझे शंकर भगवान के चरण की रज प्राप्त हो। अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा हो, कथा देखी हो, सुंदरकांड का स्मरण करा हो, तो हनुमान जी एक शिला पर चढ़े, लात रखी और उड़ गए। जिस शिला पर लात रखी वो पाताल में चले गया। वो कौन शिला थी? आप कह सकते हो कि हमने उस शिला का वर्णन सुना है। वामन अवतार में राजा बलि ने अपने बेटे से कहा था कि संकल्प के लिए जल लेकर आ, और बेटे ने बाप का कहना नहीं माना तो उसको श्राप लग गया। श्राप लगा तो वो पत्थर का बन गया। उसकी मुक्ति शंकर के चरणारविंद की रज से होना थी। तो भगवान शंकर का अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने उस पर लात रखकर लंका पर उड़े। तो जैसे ही लात रखकर उड़े, समुद्र पार करने के लिए वो पाताल में चले गया, वो रज से मुक्त हो गया। शिव के कोई सोने की सीढ़ी दे ना दे, कोई तुम्हें धन दे ना दे, कोई तुम्हें दौलत दे ना दे, कोई तुम्हें वैभव दे ना दे, कोई तुम्हें सत्ता दे ना दे, पर शंकर भगवान के चरणारविंद की रज, शिव के चरणों की पूंजी तुम्हारे जीवन में सुखता प्रदान कर, सुख मस्तक पर धारण कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है? जरा हाथ उठाएंगे आप लोग।
जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौए का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा क्या हो गया था जो कौए का जन्म इनको मिला। और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौए का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण। केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। हजार बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा
पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र आ जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो, भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। और
श्राप मिल गया, श्राप। कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यासकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रामचरितमानस की स्तुति ये केवल उसी भक्त के लिए। एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौवा बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने ये देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं है। वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में, कहां के बीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं बीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी बीड़ जिले के रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहां अंधे मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते, आंख वालों के टूटते। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आते। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं।
यहां वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माउली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहां आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहां पहुंच गए। उसकी उदाहरण माता के चरणों का भगत, वो पुंडलिक किसी देवता या देवी की उपासना नहीं करता था, वो पुंडलिक अपने माँ बाप के चरणों की उपासना करता था। और इस कलिकाल में अगर भगवान का कहीं दर्शन करना है, इस कलिकाल में यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए। सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन, सारे देवताओं का दर्शन एक साथ, सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं करें, ये हमारे विठ्ठलनाथ जी की कथा करें, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा करें। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे, और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पुंडलिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पुंडलिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पुंडलिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, और भगवान हरि विठ्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना वैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवता तो महादेव तुरंत तैयारी कर ली है। पार्वती जी ने पूछा कहां जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता है। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। जब मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव है, ये पूरी पृथ्वी का भाग, ये पूरे मृत्यु लोक का भाग, संपूर्ण पृथ्वी जल थल आकाश का पूरा भाग भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, वैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब वैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथद्वारा में मेरे गोवर्धननाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एकलिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव की अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर आ गए, और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुको। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान है उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर बेटा नारायण साहब उसकी आवाज आ रही है। एक माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम बारी करने वाले एक ही हैं, वो हैं भगवान शिव देव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर, सीधे विठल 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 जपते जपते जपते। और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं, एक वारी करने वाला जब हरि विठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए, और वारी करने वाले शिव जी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर लेकर चले। अपने कभी भेद नहीं करना। ब्रह्मा जी ने भेद कर दिया,
ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं शिव को नहीं मानता। कौन शिव, कौन शंकर? रिटर्न। कौन शिव, कौन शंकर, कौन शिव? मैं नहीं मानता। निंदा कर दी थोड़ी सी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, बाहर की कम करके, और पर्वत को घुमाया। तब अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ और उस खंभ में शिवलिंग की आकृति, शिवलिंग की। पता करा ब्रह्मा जी चले आकाश में भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के। और भगवान नारायण चले नीचे भगवान शंकर का चरण देखने के। एक शीश देखने जा रहे हैं और एक चरण देखने जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब पहले तो विश्वास का अविश्वास हो गया। अब जब अविश्वास हो जाता है तो क्या भगवान का शीश मिलेगा? बोलो, जम के बोलो। अविश्वास हो गया। अगर अविश्वास हो गया तो क्या भगवान तुम्हारी सुनेगा? विश्वास है कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, मेरा शंकर मेरी बात को सुनेगा, ये मुझे स्वीकार करेगा, मेरी बातों को सुनेगा, मुझे देगा। तो फिर तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा, आना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाई अपने लगा लो, लगा लो, गिरा जा उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक विश्वास का अविश्वास ब्रह्मा जी ने कर दिया, और ब्रह्मा जी ने करा तो ब्रह्मा जी गए आकाश मार्ग की ओर, शिवलिंग का शीश देखने के लिए गए। नहीं मिला तो एक गौ माता को बोला, गौ माता तुम हमारे साथ चलकर नीचे चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने कि ब्रह्मा जी को तो शीश मिल गया। गौ माता ने कहा मैं काहे को झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं कि मुझे शीश मिल गया, आपको शीश मिल गया, मैं क्यों झूठ बोलूं? डाउन अप डाउन हो रहा है, हल्का सा में वो भी आ रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं? हम घर की सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? केतकी का पुष्प लिया, उससे कहा तुम चलो और हमारे सत्य का प्रमाण दे देना, कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। अच्छा देखिए, झूठ को प्रमाण की जरूरत होती है, पर सत्य को प्रमाण की जरूरत बिल्कुल नहीं। अगर आप सत्य पर चल रहे हो तो आपको प्रमाण की कोई जरूरत है ही नहीं।
हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पूरा भारत देश तो देश, विदेश में भी लोग अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने शिवालय में, मंदिर में, देवालय में, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहा है। कहां लिखा? अब लोग कहें कि आपने ये नया मंत्र प्रकट कर दिया। हमने काय को प्रकट कर दिया? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो और बोलो। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारा पाप समाप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है। अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। जो जो मेरे भगवान शंकर जनमानस को दिए हैं उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तुझे आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करता। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान उगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो। तो इस पवित्र अवसर पर आपका दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया
शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव मेरे शिव ने मां पार्वती जी को अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन किया। अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन मेरे शिव और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए। यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्त्रोत का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जपिए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो, थोड़ा बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपामार्जन स्त्रोत का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति करो। कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आई। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास। माता सती की मां माता प्रसूति पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देव अधिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। आपसे भी निवेदन है, सती जैसा एक थोड़ा सा भाव रहिए। सोशल मीडिया पे कहीं शंकर भगवान की निंदा चल रही हो, शिव जी की निंदा चल रही हो, शिव मंत्र की निंदा चल रही हो, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा कर हो, उसी समय पर उस
जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हुए हो और उसकी सोशल मीडिया तुम देख रहे हो, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे तुम डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। हमें शंकर भगवान की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर भगवान की निंदा सुनना है। तुरंत डिलीट हो जाओ, हमें नहीं सुनना। कोई शिव मंत्र की निंदा कर रहा है, बाहर निकल जाओ, हमें इसके साथ रहना ही नहीं है। हमें क्या करना? शिव की निंदा ना तो हम सुने। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने कर दी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। शिव की निंदा न सुनो न करो। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, कथा सुनने के लिए कहीं पर जाओ और कोई शंकर जी की निंदा करता हुआ वहां पर भी मिले तो कथा को प्रणाम करो, नमन करो और उठकर चल दो। हम शंकर जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। आप व्यासपीठ से बोलो, हम व्यासपीठ से सुनेंगे। आप भगवान की कथा कहो, हम सुनेंगे। आप सब कुछ कहो, कीर्तन गाओ, हम सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे। प्रणाम करो, वहां से उठकर चल दो, हमसे नहीं सह। शिव निंदा स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। ए सती, माता प्रसूति कर रही है।